मुकुटबंसी वाले की जय। तो एकादशी जी के व्रत से आज हमें एक छोटी सी कथा स्मरण में आ गई, आप लोग श्रवण करें। एक गांव में एक बालक का जन्म हुआ। आप कहोगे कि पंडित जी गांव में बालक का जन्म तो होता रहता है, इसमें कौन सी नई बात है? नहीं, नई बात है। क्या? एक गांव में एक बालक का जन्म हुआ। बालक बड़ा ही सुंदर स्वरूपवान था। बालक में कोई गुण नहीं थे। क्या? बालक बड़ा ही सुंदर था, स्वरूपवान था। बालक में कोई अवगुण नहीं था। अवगुण बस एक ही था। क्या? खाता बहुत था। तो लोग उससे परेशान है, नहीं करे कराए कुछ ना, और खाली खाए घर में। अरे खाने जब वह बैठ जाता था तो जब तक 2-4 पंगत उठ जाए तब तक वो बैठा अकेले खाता रहे। कई लोगों ने कहा कि बीच बीच में पानी तो पी। तो कहा पहले बीच तो आए, अभी तो शुरुआत हुआ है। तो लोगों ने कहा कि भाई बीच बीच में पानी तो पी। तो कहा पहले बीच तो आए, बीच आ ही नहीं रहा है। जब देखो तो शुरुआत ही होती थी। अनाज खत्म हो जाता, पात्र खाली हो जाते, पर उसका बीच नहीं आता था। न तो बीच आए, और जब बीच नहीं आता था तो अंतिम की कहे कौन? थोड़ा क्लियर करें, ये तो गला खराब है, थोड़ा क्लियर हो जाए तो अच्छा। एक और भी अच्छा बात थी उसमें, ध्यान से सुनिए। नींद तो नहीं आ रही आप लोगों की? जोर से बोलिए, कृष्ण कन्हैया लाल की, मुकुटबंसी वाले की, श्री लाडली सरकार की। तो एक बड़ी विलक्षण बात थी उसमें। क्या? जब वो खाने बैठता तो खाता जाता और कहता जाता, क्या? दाने दाने पर लिखा है खानहार का नाम। दाने दाने पर लिखा है खानहार का नाम। तो लोगों ने कहा कि भैया तू दाने दाने नहीं, तू तो बोरे बोरे पर कहे। क्या? दाने दाने पर नहीं, बोरे बोरे पर कहे। इस प्रकार से जब तक माता पिता थे, बालक को घर में रखा। कुछ करता नहीं था तो भी भोजन आदि देते रहते थे माता पिता। एक दिन माता पिता का स्वर्गवास हो गया। भाइयों ने उसे काम पे लगा दिया। खेत आदि में जाता तो पशुओं को चराने, खेत देखने, परंतु उसका मन नहीं लगता। वहां जाता तो अत्याधिक खाता था, इस कारण से उसे नींद आ जाती और पशु खेत खा करके भाग जाया करते थे। घर वाले परेशान हो गए। कथा सुन रहे हैं आप लोग? घर वाले परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि भैया तू करता वर्ता कुछ नहीं है, न काम का न काज का, और दुश्मन अनाज का बन के बैठा हुआ है, और घर से निकाल दिया। क्या किया? उसको घर से निकाल दिया। अब क्या करता बेचारा? घर से निकल गया, गांव के बाहर जाकर के कुछ देर तक बैठा रहा। निपाता हुआ धीरे धीरे पुनः घर में आया। तो लोगों ने कहा भाई तुम क्या करने आ गए फिर? तो कहने लगा कि महफिल में आ गया हूँ मैं इस ख्याल से, और शायद मुझे भगा कर पछता रहे हूँ आप। कई लोग होते हैं, आप कुछ कह दो तुरंत तो भाग जाएंगे, लेकिन कुछ देर बाद फिर आएंगे। काहे? शायद आपके मन में आ गया हो कि भगा दिए, बड़ा बुरा की, लौट आता तो बड़ा अच्छा था। तो कहने लगा कि महफिल में आ गया हूँ मैं इस ख्याल से,
और शायद मुझे भगाकर पछता रहे हो। घर वालों ने कहा नहीं नहीं कोई नहीं पछता रहा, तुम तो जाओ, भागो भागो यहाँ से निकलो, पछता यहाँ कोई नहीं रहा है, सब बड़े ही प्रसन्न हैं। वह गांव के बाहर भटकता हुआ मरता क्या न करता घूम रहा था। एक मंदिर के पास जाकर के पहुंचा तो देखा कि एक महात्मा बड़े ही हष्ट पुष्ट दीन दौल में मंदिर के गेट पर बैठकर और माला हाथ में लिए सीताराम 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 भजन कर रहे थे। तो जब इसने देखा कि महात्मा बड़े हष्ट-पुष्ट है तो इसको लगा कि शायद यहाँ खाने पीने की बड़ी सुंदर व्यवस्था है। तो महात्मा जी से कहने लगा कि महाराज घर से भगा दिया गया, रहने के लिए कोई स्थान नहीं है, तो यदि आपकी कृपा हो जाती तो आश्रम में मैं रहता। महात्मा जी ने कहा ठीक है रहो। अच्छा महाराज करना क्या होगा? तो महात्मा जी ने कहा कि नहीं करना कुछ नहीं है, बस सीताराम सीताराम करो और रहो। तो महाराज भोजन आदि की व्यवस्था, भोजन आदि की व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। रहने लगा तो पंगत की पंगत उठ जाती और ये बैठा खाया करता। तो महात्मा जी से कहने लगा कि महाराज जब तक 2-4 लोग पंगत पाके उठ जाएं तो मैं सब में बैठा रहूं तो कोई दिक्कत नहीं है। महाराज जी ने कहा कि भाई ज़्यादा खाता है, कोई बात नहीं है, खाते रहो। इस प्रकार से वह आश्रम में रहने लगा। एक दिन एकादशी जी का व्रत, महीने में कितनी एकादशियां होती हैं? 2 एकादशियां। तो एकादशी जी के व्रत जी का आगमन हो गया। अब सुबह उठा, तिलक उलक लगाया, जल्दी जल्दी से स्नान किया, लांग लगाया, धोती लगाया और बाल भोग के इंतजार में इधर उधर भटकने लगा। पर क्या देख रहा है कि कहीं चूल्हा जल ही नहीं रहा है, सब चूल्हे बुझे पड़े हैं। बड़ा परेशान है, कभी रसोई में झाँकता तो कभी दाएं बाएं झाँकता। जब उसने देखा कि भोजन तो आज कहीं बन ही नहीं रहा, ये हो क्या रहा है, और भूख के मारे बेचारे की बुरी स्थिति थी। तो महाराज जी के पास गया, महाराज जी चूल्हे बुझे पड़े हैं। तो हाँ बुझे पड़े हैं। तो महाराज आज प्रसाद नहीं बनेगा। महाराज जी ने कहा नहीं बनेगा। इसलिए महाराज हमें नहीं पता, आज एकादशी जी हैं, आज सभी लोग निराहार व्रत करेंगे। और अब तो प्राण ही सूख गए बेचारे के। उसने कहा महाराज तो ऐसा कीजिए कि मैं तो भूखा नहीं रह पाऊंगा, मुझसे व्रत नहीं हो पाएगा। अच्छा काहे, सब लोग कर रहे हैं तुम भी व्रत करो। तो कहने लगा कि नहीं महाराज, यदि आज हमसे आपने एकादशी करवा लिया तो कल की द्वादशी हम नहीं देख पाएंगे। क्या? कल की द्वादशी हम देख ही नहीं पाएंगे। तो महाराज जी ने कहा कि मतलब इसका मतलब तुम इतने भूख है? कहने लगा हाँ। तो महाराज जी ने कहा ठीक है, स्वयं से बना लोगे भोजन? तो कहा हाँ बना ही लूँगा, भूखा मरने से अच्छा है कि स्वयं के हाथों से जो जरा पका मिल जाए वही सही है। तो कोठारी को बुलवा करके महात्मा जी ने आटा, गुड़, घी, रामरस और भोजन की सामग्रियां उसे उपलब्ध करवा दिया और कहा कि देखो मंदिर में तो बनना नहीं चाहिए प्रसाद, आज आप नदी के किनारे चले जाओ और वहीं पर बना करके प्रसाद पा लो। पर एक बात ध्यान रखना कि पहले ठाकुर जी का भोग लगा देना। क्या? ठाकुर जी का भोग लगा देना। उसने कहा ठीक है। नदी के किनारे वह भक्तराज सभी भोजन की वस्तुओं को लेकर के पहुंचा और सुंदर सी प्रसादी बनाई और
नदी से स्वच्छ जल भर लेकर के आया, रख दिया और ठाकुर जी को बुलाने लगा। क्या? और ठाकुर जी का आवाहन करने लगा, हाथ जोड़ा और कुछ मंत्र आदि तो पता नहीं थे उसे, हाथ जोड़ करके अपने दिव्य भाव से कि ठाकुर जी को स्मरण करने लगा। ठाकुर जी को स्मरण करने का उसका अपना भाव था, उसी भाव से ठाकुर जी की प्रार्थना करने लगा। आप लोग भी उसी के साथ में ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, आप गुरु जी ने कहा था कि आपका भोग लगा करके पाना, तो जो कुछ हम टूटी सूटी हमने तैयार किया है, आप आइए और प्रसाद पाइए और विलम्ब न कीजिए, क्योंकि हमें भी बड़ी भूख लगी है। ठाकुर जी से जब इस प्रकार से प्रार्थना किया, ठाकुर जी नहीं आए तो कहने लगा, आचमनी अर्धन आरती यहाँ यही मेहमानी हो, आचमनी अर्धन आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्धन आरती यहाँ यही मेहमानी, रोटी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, आचमनी सोच रहे होंगे कि भाई मंदिर में तो हमारे बड़े खाट हैं, वहाँ घंटी होती है, आचमनी के लिए पात्र होता है, सुंदर सा अर्घा होता है जिसमें पुजारी जी आपका भोग राग लगाते हैं। तो सरकार देखो, हमारे पास तो यह सारी वस्तुएं नहीं हैं, तो मेरे पास तो बस रूखी सूखी को मैंने सिद्ध किया है और नदी का स्वच्छ जल ही है, आप इसे ही ग्रहण करो और इसे ही पाओ। ठाकुर जी फिर भी नहीं आए तो पुनः कहने लगा कि आप शायद यह सोच रहे हो कि भाई
मंदिर में तो हमारे भोग रात की उत्तम व्यवस्था होती है, जलेबी, कचौड़ी, मालपुआ आदि बढ़िया सुंदर सुंदर व्यंजन हम छानेंगे। और हमें क्या पड़ी है कि हम खुले स्थान पे बैठ करके रोटी सूखी पाएँ। तो आप कहीं यही सोच रहे होंगे कि मंदिर में तो अभी हमारा भोग रात बड़ी ही सुंदर व्यवस्था के साथ लगेगा ही, तो ऐसा नहीं है। क्यों? भोग करोगे यदि जग दोगे भोजन रूपे सूखे, भोग करोगे भोग करोगे यदि जग दोगे भोजन रूपे सूखे, भोग करोगे यदि जग दोगे भोजन रूपे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज बैठे रहोगे भूखे राजा से भगत राज कहने लगा कि ठाकुर जी, यदि आप यह सोच रहे हो कि मंदिर में तो हमारे बढ़िया ठाक हैं, तो ऐसा है नहीं। क्या भूल करोगे यदि तजोगे भोजन रूखे सूखे, तो एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। अरे वहाँ कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो जान बचा करके मैं भाग के आया हूँ। आप ऐसी गलती न करें। अब ठाकुर जी भगत के इस भाव पर प्रसन्न हो गए, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि नीच जाते हैं। ठाकुर जी प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हो गए? राम बाम दिस जाए। ठाकुर जी अकेले नहीं आए, और भक्त ने क्या कहा था? राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। केवल राम जी को बुलाया था, वही व्यवस्था उसके पास जितनी थी। पर राम जी आए तो, परंतु अकेले नहीं आए। राम बाम दिस सीता सो, भगवती जानकी जी को भी साथ में लेकर के आए। भगत राज ने देखा, सोच रहा था एक लोग आएंगे पार्टी चले जाएंगे, पर यहाँ तो दो दो ठाकुर जी लोग आए। अच्छा, थोड़ी दिक्कत तो हुई। भगत राज को भगत ने कहा कि देखिए, आप लगते सरकार बड़ी सुंदर हैं, तो कोई बात नहीं, आप लोग पाइए। ठाकुर जी ने सुंदर सा प्रसाद पाया। भगवती जानकी जी ने भी प्रसाद ग्रहण किया, जो बचा भगत ने ग्रहण किया। ठाकुर जी चलने लगे, तो भगत राज ने कहा कि ऐसा है ठाकुर जी, इस बार आप देर मत करिएगा, थोड़ी जल्दी आ जाइएगा, मुझे भी भूख लग जाती है, बर्दाश्त नहीं होता, थोड़ी जल्दी आइएगा। और ये बता दीजिए कि इस बार आप लोग कितने लोग आएंगे? तो ठाकुर जी ने कहा कि अरे तुम परेशान मत हो, हम आ जाएंगे। मैंने कहा नहीं, आप उतने लोगों की व्यवस्था रहेगी। तो ठाकुर जी ने कहा कि परेशान मत हो, हम आ जाएंगे। हाँ, पुनः मैं भगत आश्रम को चला आया और सुखपूर्वक रहने लगा। एक दिन पुनः गुरु जी ने बुला करके कहा कि बेटा, एकादशी जी का व्रत है। तो गुरु जी से कहने लगा कि महाराज जी